वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। टैक्सी के बारे में हम लगातार बात करते आए हैं और लगातार ही बहुत सी ठगियां, बहुत सी परेशानियां एक विशालकाय दानव के रूप में हमारे सामने नित्य प्रति खड़ी हो जाती हैं। आज का आह्वान जो है वो नेशनल परमिट, DL1RT और प्रशासन के रवैये को लेकर मैं चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग पूरी बात को गौर से सुनेंगे और अपने महत्वपूर्ण विचार, जो आपके सुझाव हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सर्वप्रथम मैं बात करूं नेशनल परमिट, जो वन नेशन वन टैक्स की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें सरकार ने 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी सालों में ऑब्जेक्शन मांगे। हमने हर जगह पे ऑब्जेक्शन फाइल किए। मैंने आज आपकी बात जो शुरुआत में की कि गौर से सुनना, उसका कारण यह है कि मेरे बहुत से मित्रों को इसकी जानकारी तक नहीं है कि नेशनल परमिट है क्या और ये किस प्रकार कार्य हो रहा है। न्यूज में भी प्रॉपर पब्लिश नहीं किया गया, बस गुप्त सूत्रों से जो बात, जैसे हमारा डिपार्टमेंट में हेलो है रहती है, तो वो लोग हमें अवगत कराते रहते हैं अनऑफिशियल तरीके से। तो उन्होंने बताया कि ड्राफ्टिंग के लिए चला गया और 1-2 पेपरों में भी ये आया कि हाँ, ये लागू हम करने जा रहे हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, DL1Z या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जितनी भी गाड़ियां हैं, टैक्सी से लेकर बस तक, सभी पे ये लागू हो रहा है। 1 से 9 सीट तक 25,000 रुपया साल का हमें परमिट फीस देना होगा। उसके बदले में हमें किसी भी स्टेट में जाने का कोई टैक्स नहीं देना होगा। मेरे 1-2 मित्रों से बात हुई, उनका कॉल आया कि भाई साहब, हम 3 चक्कर हिमाचल के लगाते हैं तो इतने पैसे हमारे लग जाते हैं। मैंने उनको कहा 25,000 रुपया अगर आपको पासिंग के टाइम पे देना पड़े और साथ में आपको 25,000 की इंश्योरेंस करवानी पड़े, साथ में आपको 15,000 की फिटनेस करवानी पड़े, इतने पैसे तो किसी टैक्सी वाले के पास नहीं होते। ये बात हमने उनको समझाई। तो हर आदमी का अपना मत रहता है, तो पक्ष और विपक्ष में लोग रहते हैं, तो जिनको लगा उन्होंने बोला। तो हमने बताया कि 1 से 9 तक 25,000 रुपया, 10 से 23 सीट तक 75,000 रुपया और 24 से 50 सीट तक 3 लाख रुपया करा गया। अब जो 75,000 रुपया किया गया है, तकरीबन टेम्पू ट्रेवलर जो हैं वो 12 सीटर है। अब 12 सीट का 75,000 रुपये टैक्स देना हो साल का, तो ये संभव तो नहीं लगता। कितना टेम्पू ट्रेवलर का काम होता है? साल में 7 महीने टेम्पू ट्रेवल चलता है पूरा प्रॉपर। आप काउंटिंग करेंगे तो मात्र 7 महीने चलता है। ऑफ सीजन रहता है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। 7 महीने में 75,000 रुपये टैक्स देना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं और हमारा ये प्रचार है इस माध्यम से कि आप जितने लोग हैं, आप वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट फेसबुक पे ज्वाइन कराएं, पेज लाइक करें और यूट्यूब पे वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। हमारा एक माध्यम है कि इस माध्यम से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर मैं किसी चौक पर खड़ा होकर या CNG पंप पर खड़ा होकर कुछ लोगों को समझाऊंगा, तो शायद एक दिन में 50, 60, 70, 80, 100 लोगों को समझा पाऊंगा। लेकिन आप सभी मित्रों के सहयोग से मैं ये बात पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहुंचा सकता हूं। आपने अपने ग्रुप में जितने लोग हैं उन तक ये बात पहुंचानी है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं, DL1RT। अब 1Z की बात ऑल इंडिया की द्वारा करूंगा, लेकिन बीच में थोड़ा रेफरेंस 1RT का कर दूं, जो लोकल सिटी परमिट है। दिल्ली सरकार या भारत सरकार ने जब ये टैक्सी पॉलिसी लाई, पुरानी जो थी, अभी 17 की लागू नहीं करी, पुरानी जो थी, उसमें हमारे पास काली पीली टैक्सी हर शहर में आपने देखा है होती है। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जब भी फिल्मों में हम देखते हैं तो हम उस शहर की टैक्सी को देख के बताते हैं कि फला शहर ये है। अब काली पीली टैक्सी जब थी, मीटर टैक्सी थी, उसके साथ में 1RT मीटर टैक्सी लाने का क्या वजूद बनता है? क्या सिस्टम बनता है? काली पीली के पास टैक्सी स्टैंड है,
1RT के पास कोई टैक्सी स्टैंड नहीं है। लिहाजा अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर में भी उसमें डिफरेंस है। 5,000 रुपया रिन्यूअल पे लग रहा है, डिम्स लग रहा है और पता नहीं कितने कुछ लग रहे हैं। अब टैक्सी एक है, उसके साथ इतने मतभेद। मैंने आपको जो आज वीडियो डाला है उसका कारण क्या है? नेशनल परमिट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार झुलझुली में हमारी गाड़ियां मशीन पर चेक होती हैं, बुराड़ी में वो चालू होने वाला है और पुरानी प्राइवेट कंपनी को दिया गया। निजीकरण की तरफ ये भारत सरकार या दिल्ली सरकार या जो भी सरकार है झुकती जा रही है। आज हमारे अधिकारी सक्षम हैं हमारी गाड़ी चेक करने के लिए। आज उन अधिकारियों को दोबारा प्राइवेट सौंपा गया और प्राइवेट में आप जानते हैं फीस ज्यादा लगेगी, साथ में आपकी गाड़ी की स्पीडोमीटर, लाइट्स, बम्पर्स, हॉर्न, नॉइज, हर एक चीज चेक होगी। आप लोग नहीं जानते, अभी जब लाइफ की बात चल रही थी, सभी गाड़ियों के लाइफ की बात जब चली तो हमने सब गाड़ियों का 12 साल लाइफ करवाया है। अभी जो 5 साल की बात चल रही है ना, उसके भी पर सबको 12 साल की बात हम कर रहे हैं। तो उसमें सरकार को हमने कहा कि लग्जरी सेगमेंट जो है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें उसकी लाइफ बढ़ाई जाए। इनके पास एक मीटर है, वाइब्रेट मीटर जैसे बोलते हैं, साउंड जिसे चेक करते हैं, ध्वनि प्रदूषण जिसे कहते हैं। ट्रांसपोर्ट भवन में हमने एक हमारे मित्र हैं उनकी गाड़ी मंगाई, लग्जरी गाड़ी मंगाई। गाड़ी के बाहर जब मीटर लगाया गया तो उसमें बटन है, ग्रीन है, येलो, रेड, इस तरह से। तो उसमें वो बत्ती जगी जिसमें वाइब्रेट मैक्सिमम स्तर पे था, जिसमें मैक्सिमम स्तर पे था। आज सरकार अपने एंड पे कहीं लो सल्फर की बात करती है, कहीं यूरो 6 की बात करती है। जैसे अभी मैं इस बात को छोड़ दूं, बीच में दूसरी बात पे आ जाऊं, तो यूरो 6 क्या है? जब हमारा 2000 में हमने 95 से लेकर स्टार्ट किया केस लड़ना सीएनजी के लिए, हमने दिखाया सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उस सीएनजी के पंप के ऊपर जो इंजन है उस पर लिखा होता है नॉन यूज इन अर्बन एरिया, और आपने उसका परिणाम देखा है। हिंदुस्तान में कैंसर पेशेंट सबसे अधिक हुआ। यह नहीं है कि सीएनजी दिल्ली में चल रही है, मुंबई में चल रही है, बेंगलोर में चल रही है, कोलकाता में चल रही है, लखनऊ में चल रही है, बठिंडा में चल रही है, चंडीगढ़ में चल रही है, तो सिर्फ उसका असर वहीं होगा। ये वायु में घूमता है और ये घूमकर असर कहीं भी दिखा सकता है। और आप नोट करेंगे कि कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं। इस चीज की तरफ कोई नहीं है। ओजोन की जो परत ऊपर हमारे है, जिससे बैंगनी किरणें जो सूर्य की वो हमारे ऊपर ज्यादा ना पड़े, उसमें छेद हो चुका है इस सीएनजी करके। हमने तब सुझाव किया था तो उन्होंने कहा था कि 0.5 लो सल्फर डीजल आपको हम देंगे और भारत 6 यूरो 6 जब आप गाड़ी ले आओगे तब आपकी गाड़ी पॉल्यूशन फ्री होगी। इस सरकार की नीतियां क्या है? मैं उस जो नॉइज वाली बात पे बाद में आऊंगा। इन सरकार की नीतियां क्या है? ये कुछ नहीं करती, ये सिर्फ हमारे पे थोपती है। जैसे जैसे कंपनी आती है बात करती जाती है। जब सीएनजी को इन्होंने माना कि ग्रीन इंजन है, ये ईंधन स्वच्छ है, ये सबके लिए, पर्यावरण के लिए एक अनुकूल है, तो उस पर मुझे ये कोई बता दे कि सीएनजी गाड़ी का पॉल्यूशन क्यों करवाया जाता है। सीएनजी गाड़ी का पॉल्यूशन ना होने पे 10,000 का जुर्माना क्यों किया जाता है? मैं मान लेता हूं साल का 150 रुपया सीएनजी गाड़ी का पॉल्यूशन का लगता है, उसको गुना कर लो लाखों में, तो कितना पैसा चला गया। और क्यों दिया जाए? और वो टाइम जो खर्च किया गया, जो उसको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? आज यूरो 6 की बात करते हैं, यूरो 6 आप सब देखते आ गए। क्या यूरो 6 को पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता? लेना पड़ रहा है। हमने इनसे बोला था कि आपकी जड़ कहां है? आपकी जड़ पेट्रोल पंप है जहां मिलावट होती है, वहां आप नहीं जा रहे। आप पकड़ किसे रहे हैं? हमारे इलाज गलत कर रहे हैं। अगर आज दिल्ली के अंदर जो हम नाप रहे हैं पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा, तो कहीं कमी है, उस कमी को कोई देख पा रहा? नहीं देख पा रहा। तो उसी तरफ कमी की तरफ बात करें, इन्होंने गाड़ी करने की बात करी तो ये ध्वनि प्रदूषण की तरफ भी कार्य कर रहे हैं। मैं जब वो अधिकारी जो थे, सेक्रेटरी साहब परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के, उनसे मुखातिब हुआ, गाड़ी के पास गया तो इतना हाई दिखा रहा, हमने कहा आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं। आप यकीन मानेंगे
लिटरली वो जो ग्रीन जोन है, सबसे कम पॉल्यूशन वाला है, वो लाइट भी नहीं जली। उस गाड़ी के अंदर वाइब्रेट नाम की कोई चीज ही नहीं थी, नथिंग, नेवर। अफसर के पास कोई जवाब नहीं था। हम लोग कहीं विफल होते हैं। अभी हमारे मित्र कई बातें करते हैं। मैं उन सभी मित्रों से कहना चाहूंगा, क्या आप में से कभी ने यहां तक लड़ाई लड़ी है? क्या आप में से कोई इस नॉर्म्स तक गया है कि कहां कहां कोर्ट में किस जगह हम फाइट करते हैं? हमने आपसे एक शर्त मांगी है कि आप हमारे मित्र परिवहन पंचायत के सदस्य बन जाएं। मैं आज सारी वो बातें बताने जा रहा हूं। परिवहन पंचायत के सदस्य बनने का फायदा क्या है? आज ड्राइवर जो लोग हैं, जो अपने आप को सारथी कहते हैं, कई एसोसिएशन सारथी के नाम पर चंदा उगाही भी करती हैं। मेरी बात से नाराज होंगे, बेशक हो जाए, लेकिन सारथी सम्मान के लिए उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। परिवहन पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई भी चालक भाई या कोई भी गाड़ी मालिक भाई परिवहन पंचायत के साथ जुड़ता है, वो 4 साल तक हमारी सदस्यता लेता है। हमारी सदस्यता 500 रुपये है, जो कि 6 महीने में उसको वापस भी कर दी जाती है। तो उसको 4 साल के बाद, 1 साल गैप के बाद में 5,000 रुपया 55 वर्ष की आयु होने पे हर महीने हमारी तरफ से जाएगा। अब ये बताइए, ये पॉलिसी बनने में, हमारी ताकत बनने में कहां रुकावट आ रही है? कौन सी सोच आपके आड़े आ रही है? हम एक जगह पर खड़े हो रहे हैं। आज कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई साहब, हमें तो ना हाथों पे सरसों उगानी है, नहीं उग सकती। एक प्रोसेस है, एक तरीका है। गेहूं बीजोगे, हरा होगा, खाद दोगे, यूरिया दोगे, पानी दोगे, पकेगा, तभी तो काटोगे, फिर मंडी जाएगा, फिर आपके घर आएगा, फिर आप पिसवाओगे गेहूं को, फिर आटा बनेगा, फिर आपके किचन में गूंथा जाएगा, फिर आप रोटी खाओगे। एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। एक बच्चे को जन्म के लिए 9 महीने लगते हैं और एक बच्चे को वयस्क होने के लिए 18 साल लगते हैं। लेकिन आप तुरंत कहते हैं कि सब कुछ परिवर्तन एक दिन में हो जाए, नहीं हो पाएगा। मैं आप सभी मित्रों को, जो मैं बताने जा रहा हूं पीछे पॉलिसी की बातें, कि हम इतनी फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम कमजोर कहां होते हैं? हम कमजोर मेरे मित्रों थोड़ी थोड़ी चीजों पे होते हैं, हमारा साथ नहीं बन पाता। मैं अगली वीडियो पे कल आऊंगा फिर दोबारा आपसे मुखातिब होने, क्योंकि पार्ट 1 करके इसको छोड़े जा रहा हूं कि आप पार्ट 2 जरूर देखें। हम क्या कर सकते हैं? सब प्रथम हम परिवहन पंचायत के सदस्य बने। 500 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, कोई आदमी ज्वाइनिंग फीस बताता नहीं है, और हम कहते हैं 500 रुपये ज्वाइनिंग फीस विद इन 6 मंथ रिफंडेबल है। कोई कारण होता है 2-4 दिन ऊपर या 2-4 दिन पहले मिल जाता है। नंबर 2, हर साल जनवरी में आपको इसका नवीकरण करना है। 4 साल तक नवीकरण करने के बाद 1 साल छोड़कर अगर आप 55 वर्ष के हो जाते हैं तो 5,000 रुपया प्रति माह, जब तक आपका जीवन है, परिवहन पंचायत आपको पेंशन देती है। मैं ये जानना चाहता हूं, कोई भी भारत की संस्था या यूनियन क्या ये दे पाती है? इसी बात के साथ आपको छोड़े चले जा रहा हूं। कल फिर मुलाकात होगी कि अगर आप अपनी गाड़ियां बचाना चाहते हैं और अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो क्या आपको परिवहन पंचायत के साथ जुड़ना नहीं चाहिए? जरा सोचिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।